कि परम संत से लेने के बाद जो एक श्वास का जाप आप करोगे उसको और मर्यादा में रहोगे तो आपकी इतनी पूंजी भक्ति की इकट्ठी हो जाएगी। कई लोग सोचते हैं एक पल की तलाश में मिल जाने का मतलब क्या है, ये सांस चल रही है, गुरुजी ने बोल दिया बेटा तेरी सांस में है परमात्मा, मिल गया। अरे भाई ये सांस में परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा जहां होता है, जहां वो परमात्मा रहता है, वो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, उसकी गिनती कभी खत्म नहीं हो सकती। सांसों की गिनती खत्म हो रही है, 21,600 सांसें रोज चल रही हैं, रोज खत्म हो रही हैं, और जब खत्म हो जाएंगी तब परमात्मा कहां रहेगा? आज तो तुमने कह दिया परमात्मा सांसों में रहता है, और जब सांस खत्म हो जाएगी तब परमात्मा कहां भागेगा? किसी को नहीं समझ में आ रहा। कबीर साहब बिल्कुल क्लियर करते हैं, जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। जो श्वासों की भक्ति करते हैं, आती जाती श्वास को देखते हैं, आती जाती श्वास में मंत्र जपते हैं, आती जाती श्वास की साधना करते हैं, वो शरीर छोड़ने पर सीधे मां के गर्भ में चले जाते हैं। जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। यही है 5 तत्व, मां का गर्भ। इन्हीं 5 तत्वों में समा जाएगा, फिर एक शरीर धारण करके बाहर आ जाएगा। समझना है इस बात को। साहिब कहते हैं, श्वासा सिमरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में राखे, और जिस दिन हंसा काल गरासे, कवन नाम ले बाँचे। श्वासा सिमरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में राखे, यानी सूरत को तत्व में रखता है। श्वासा भी एक तत्व है, वायु तत्व कहते हैं इसको। सूरत को वायु में लगा लिया, अब फंसेगा। 5 तत्वों में से किसी भी तत्व में अगर सूरत तुम्हारी लगी हुई है तो 100% इसकी हालत खराब होने वाली है। इसीलिए साहिब ने कहा, कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। बहुत सुनेगी वो धुन जो सतनाम और सार नाम का जाप करेगा। बाकी अन्य को जो सुनती है वो इस काल की सुनती है। इस शरीर के अंदर जो भी सुन रही काल की ही सुन रही है, और वो परमात्मा की धुन इनसे हटकर होगी। लेकिन उस धुन के सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा आपका। आपका सिद्ध होगा मंत्र जाप करके, जो दास कहे ऐसे करते रहो। यहाँ से आप स्वयं नहीं जा सकते। इस भक्ति की कमाई जब आपकी हो जाएगी तभी आपको यहाँ से ले जाया जाएगा। आपकी मर्यादा सही होगी, आपकी यहाँ से आस्था हट जाएगी। तब क्या शब्द धुन असल में है या वो सिर्फ एक कल्पना है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि धुन नाम की कोई वस्तु नहीं है, धुन केवल एक संकेत है, ज्ञान हो जाना ही मुक्ति का मार्ग है। अरे नहीं भाई, ज्ञान हो जाना का मतलब है कि तुम्हें सत्य असत्य का निबेड़ा हो जाना। असत्य क्या है? जो तुमने पकड़ रखा है वो असत्य है, और सत्य क्या है? जो तुम हो वो सत्य है। तुम क्या हो? इस काया में तुम ढूंढो तो तुम किस रूप में हो? इस चमड़े में से ये आवाज जो निकल रही है, ये कहां से निकल रही है? इन दोनों का मेल कहां हो रहा है? चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। क्या शब्द धुन असल में है या वो सिर्फ एक कल्पना है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि धुन नाम की कोई वस्तु नहीं है, धुन केवल एक संकेत है, ज्ञान हो जाना ही मुक्ति का मार्ग है। अरे नहीं भाई,
ज्ञान हो जाना का मतलब है कि तुम्हें सत्य असत्य का निबेड़ा हो जाना। असत्य क्या है? जो तुमने पकड़ रखा है वो असत्य है। और सत्य क्या है? जो तुम हो वो सत्य है। तुम क्या हो? इस काया में तुम ढूंढो तो तुम किस रूप में हो? इस चमड़े में से ये आवाज जो निकल रही है, ये कहां से निकल रही है? इन दोनों का मेल कहां हो रहा है? चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। इस बोलता को नहीं बोलना है, चीनना है कि ये बोलता है। ये तो गालियां भी देता है, मैया दैया भी करता है लोगों की। इसको परमात्मा मत मान लेना कि ये बोलता राम है। ये बोलता राम उस अखंड नाद को बोला गया है कि वो बोलता ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलता थूक वाला बोल। वो बोलता ही रहता है, वो चुप कभी होता ही नहीं। और उसके बोल में कोई बिंदी काना नहीं लगता, ना कोई बिंदी, ना कोई काना, ना कोई मात्रा, ना आ, ना ई, ना ऊ। तो जब वो चीज बंदी छोड़ की दया से जब आपको मिलेगी, तब आप समझ पाओगे कि वो चीज है क्या। और तब तुम गर्व से कहोगे कि हां, अब हम शब्द गुरु के चेले बने। बिना धुन को सुने कोई चेला नहीं बन सकता। शब्द गुरु, सुरत, धुन, चेला। शब्द और धुन एक ही चीज है, इसीलिए उसको शब्द धुन बोला गया है, शब्द गुरु बोला गया है। इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना है। अगर किसी को ये गलतफहमी है भी तो उसको ठीक कर लो, मौका है। अभी जीवित हो, कहने का मतलब काया में हो, सारी गलतफहमियों को ठीक कर लो। मान बढ़ाई अहंकार में नहीं फंसना, कभी ईगो में नहीं फंसना, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। घोट के पी जाओ ज्ञान को, घोट के। कोई भी मैल नहीं होनी चाहिए ज्ञान में। निर्मल, निर्मल, निर यानी नहीं और मल यानी गंदगी। अज्ञान ही गंदगी है। अज्ञान को निकाल के दबा करो और निर्मल ज्ञान को सुनो। पवित्र तो वो है जिसमें कोई मल ना लग सके। वो विमान में बैठाएंगे और इस दास के रूप में साथ बैठेंगे। हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे जाओगे, यहाँ से हजारों की संख्या में वो दिन आएगा। और ऐसे जाओगे जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, गुरु जी साथ हैं, सत्संग करने जा रहे होंगे। वहाँ सतलोक में जाकर पता लगा तुमने कि हम तो यहाँ आ गए। भाई आप बोला है कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। कि अगर परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो तो पहले आपको संत तक पहुंचना पड़ेगा। और संत कौन सा? जो भेदी सतगुरु है, जो उस भेद का मर्म जानता है, जो आपको उस अवस्था तक पहुंचने का ज्ञान करवा दे, वही भेदी सतगुरु है। जो संत अपने तक सीमित रख ले कि मैं ही गुरु हूं, मेरे चेहरे का ध्यान करना है, मेरी शक्ल का ध्यान करना है, मैं लेने आऊंगा, तो ऐसे गुरु को हमें तत्काल त्याग देना चाहिए। क्योंकि शब्द गुरु कभी मां के गर्भ से नहीं आता। इसलिए साहब बोला है कि देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। पहला दाग मां का गर्भ, वो जन्म लेके नहीं आता। दूसरा दाग वो भोजन पानी नहीं करता।
तीसरा दाग, वो स्त्री भोग नहीं करता, शादियां ब्याह नहीं करता। और चौथा दाग, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, लाश छोड़ के नहीं जाता। वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, बिना गर्भ के आता है, बिना लाश छोड़े चला जाता है। तो ऐसे गुरु को शब्द गुरु बोला गया है, जिसकी महिमा अनंत है। संतों ने बहुत महिमा गाई उस शब्द गुरु की। गरीबदास जी ने बोला, बाणी अरबों खरब है, ग्रंथ हजार, और कर्ता पुरुष कबीर है, ये नाभा किया विचार। नाभा जी की वाणी है ये। गरीबदास जी ने बोला, गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोय, शब्द स्वरूपी रूप है, और वो घट घट बोले सोए। वो घट घट में विराजमान है, घट घट में बोलता है, उसको जानना है। जब तक उसको नहीं जान पाए, जब तक आपके जीवन का मकसद पूरा नहीं होगा। गुरु बनाने का मकसद तो पूरा हो सकता है, आप किसी को भी गुरु धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो असली चीज है जिसको आप पाना चाहते हो, वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए बोला गया है, कबीर साहब ने बीजे में बोला है कि झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो उस झगड़े का निबेड़ा कर देगा, बहुत बड़ा झगड़ा है यहाँ पे, जो उस झगड़े का निबेड़ा कर देगा वही निर्वाण पद को प्राप्त होगा। तो कहते हैं, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि ब्रह्म, सारी दुनिया ब्रह्म को ही परमात्मा मान के बैठी है। ब्रह्म क्या है? निराकार। दो तरह के पंथ चलते हैं इस दुनिया में, एक साकार, एक निराकार। सारी दुनिया इसी में उलझी पड़ी है, या तो साकार भगवान को पूज रही है, या फिर निराकार को पूज रही है। अब कबीर साहब कहते हैं कि ये साकार और निराकार, ये दोनों ही बंधन हैं। जैसे बर्फ और पानी, बर्फ जो है साकार में आ गई, और जब वो पिघल जाती है तो निराकार हो जाती है, उसका कोई आकार नहीं रहता, जिस बर्तन में डालोगे वैसा आकार ले लेगी। लेकिन इन दोनों से परे एक अवस्था और होती है जिसको भाप कहते हैं, वाष्प। जब वो पानी भाप बन जाता है, पानी को भी आप कैद कर सकते हो फ्रिज में, और बर्फ को भी कैद कर सकते हो फ्रिज में, लेकिन जो भाप है उसको आप कैद नहीं कर सकते, वो तो विहंगम चाल से सीधी आसमान में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार जो हमारी सूरत है, जो हमारा जीव है, हम फंस गए हैं काल के चक्कर में। काल क्या है? काल के दो रूप हैं, एक निराकार, एक साकार। साकार रूप में ये काल कहां पे है? ये आदमी और औरत का जिस्म बना के बैठा है। जितना भी औरतों का जिस्म है वो माया रूपी है, आदि माया, और जितने भी आदमी हैं ये सब काल निरंजन का रूप है। यही आदि माया इस दुनिया में बच्चों को पैदा करती है। इसीलिए कहते हैं जग जननी। कोई आसमान से बच्चे नहीं टपक रहे हैं कि कोई शेरा वाली माता बच्चे फेंकती है आसमान से, वो आप ही लोगों का रूप धारण करके बैठी है, हर घर में बैठी है, हर योनि में बैठी है, हर जगह बैठी है, हथनी बन के बैठी है, शेरनी बन के बैठी है, जितनी भी फीमेल्स हैं बन के बैठी है, और यहां पर क्या कर रही है? जीवों को पैदा कर रही है, उनके शरीरों को पैदा कर रही है, उसमें जीवों को डाल रही है। इसलिए साहिब ने बार बार समझाने की कोशिश करी, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन कोई हवा में नहीं है, कोई आसमान में नहीं बैठा है, वो काल निरंजन। साहिब कह रहे देव निरंजन सकल शरीरा, ये सारे शरीर रूपी ही देव निरंजन है, इसी से बचना है। इसी देव निरंजन और इसकी जो घरवाली है, शेरा वाली माता कह लो, माया कह लो, अक्षर का मंत्र जो है, एक सतनाम कंप्लीट हो जाता है, एक बार बाहर छोड़ो, दूसरा अंतर लो, ये हो गया पूरा, बस एक मंत्र ये है। नहीं, देखो कबीर साहब ने मंत्रों के ऊपर बोला है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस न होए। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो परमात्मा को आपके पास लेके आ सके, नहीं तो परमात्मा मंत्रों के अधीन हो गया। जैसे राक्षस भक्ति करते थे पहले, भले उन्होंने ब्रह्मा जी को नहीं देखा, भले उन्होंने शिव जी को नहीं देखा, लेकिन वो जब मंत्र जाप करते थे तो उनको प्रकट होना पड़ता था। ये प्रमाणित है, ये वेदों में पुराणों में भी सारे इसका जिक्र आता है। तो वो मंत्रों के गुलाम कहलाए कि आप मंत्रों की भक्ति करोगे, देवी देवता प्रकट होना पड़ेगा उनको। कहते हैं भगत के बस में है भगवान जी, वो इसीलिए बोला गया। लेकिन परमात्मा जो शक्ति है वो कभी किसी मंत्र की गुलाम नहीं है। कि जैसे किसी ने बोला कि गाय को बुलाने के लिए, हटाने के लिए जैसे कोई आवाज़ निकालनी पड़ती है, कुत्ते को बुलाने के लिए ऐसे करना पड़ता है, तो ये मंत्र हो गया एक तरह का। ये सब
ये सब बकवास है। चींटी को बुलाने के लिए कौन सा मंत्र जपोगे तुम? चींटी, मैं कहता हूँ 10 मंत्र मार लो, कैसे भी बुला के दिखाओ। चींटी को बुलाने के लिए क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है, चीनी फेंक देनी है आपने कहीं पे। चीनी या कोई मीठा मिठाई आप रख दो, चींटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो किसी मंत्र की गुलाम नहीं है, वो वस्तु की गुलाम है। वो वस्तु वहाँ होगी तो वो अपने आप आएगी। इसी प्रकार परमात्मा जो है वो मंत्रों से नहीं मिलता है। परमात्मा कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो वस्तु की खोज करो। अगर तुम्हें वो वस्तु मिल गई तो मैं तुम्हारे पास हूँ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। तो कबीर साहब ने केवल वस्तु का ज्ञान दिया है, ना कि वस्तुओं के नाम का। और जितने भी नाम हैं ये वस्तुओं के ही नाम हैं, और नाम जितने भी हैं ये सब खंडित हैं। कबीर साहब ने नाम की महिमा गाई है, लेकिन उन नामों की महिमा नहीं गाई है जो बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं। उसको तो बोला है 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षरों के द्वारा बोले जाने वाले नाम सच्चा नाम नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है कि कृत्रिम नाम कथे तेरे जीहबा, और सत्य नाम तेरा परापुर बला। जितने भी नाम जीव के द्वारा कथे गए हैं वो सब कृत्रिम है, वो सब मैन मेड नाम है, इंसानों ने बनाए हैं। जब इंसान इस दुनिया में नहीं था तो इन नामों का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन इंसान इस दुनिया में आया, उसने दुनिया भर के नाम बना लिए। अगर परमात्मा एक है तो एक ही नाम होना चाहिए था सारी दुनिया में, लेकिन अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग नाम कैसे प्रचलित हो गए अगर परमात्मा एक है सबका? तो क्योंकि परमात्मा है तो एक, लेकिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसके नाम रख लिए और उन्हीं नामों को मंत्र बना के वो जप रहे हैं, साधना कर रहे हैं। इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। आप अगर मंत्र का जाप कर रहे हो किसी भी गुरु के कहने पे, तो आप केवल उस देश और उस भाषा के आधार पे कर रहे हो। हिंदुस्तान में पैदा हो गए हो, हिंदी ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उन ग्रंथों में हिंदी में नाम लिखे हैं तो आप उसको सत्य मान के बैठ गए हो। अरबी में ये नाम लिख के दिखा दो, सही है। अरबी कोई ग्रंथ हो उसमें ये नाम बता दो। क्या अरब वालों के लिए परमात्मा ने कोई आदेश नहीं दिया? उनके ग्रंथों में ये नाम नहीं छापे? बाइबल में ये नाम लिख दिखा दो, इंजील में दिखा दो, जापानी कोई ग्रंथ है दिखा दो उसमें। तो ये सब जितने भी हैं ये 52 अक्षरों का खेल है, और कबीर साहब 52 अक्षरों का खंडन करते हैं। 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखिर खिर जाएंगे वो आखिर इनमें नहीं। वो शब्द जो है वो 52 से न्यारा है, वो वस्तु है, लिखने पढ़ने में आपके पास है। वो लिखने पढ़ने में, जैसे पानी है, पानी पीने में आता है, लिखने बोलने पढ़ने में पानी का नाम आता है, और पानी का नाम जप के आपको कभी प्यास शांत नहीं हो सकती है। जी साहिब। दूसरा प्रश्न है साहब कि